Most welcome my student. How are you? Are you fine? फिट हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। बहुत अच्छी बात है। खुश रहना चाहिए, सभी स्टूडेंटों को खुश रहना चाहिए और अध्ययन का कार्य एंजॉयफुल एटमॉस्फेयर में करना चाहिए। जिंदगी बेटा हंसने का नाम है, जीना है तो हंस के जियो, रो रो के जीवन यूं खोना ना, है ना। जिंदगी क्या है? हंसने का नाम है, रोने का नाम नहीं है। इसलिए हम लोग एंजॉय ले लेकर के एक एक टॉपिक पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। आज का क्लास मुख्यतः हम लोगों का 9वीं के बच्चों के लिए है, जिसमें चर्चा का विषय क्या है? कोलाइडी विलियन। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि मीन्स ऑफ कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन का मतलब क्या होता है ना? और कोलाइडी विलियन बनाए कैसे जाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद जो है कोलाइडी विलियन के गुण धर्म पर चर्चा करेंगे। कोलाइड पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोगों का चर्चा का विषय क्या है कि कोलाइडी विलियन होता क्या है। ये बेटा एक अवस्था है, विलियन की एक अवस्था है कि नहीं? तो एक वैज्ञानिक है थॉमस ग्राहम, वो विभिन्न प्रकार के विलयनों को चर्मपत्र झिल्ली से छान करके वो 3 कैटेगरी में विलयनों को डिवाइड किए। तो चर्मपत्र झिल्ली से कैसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, जरा यहां देखो। कौन वैज्ञानिक है? थॉमस ग्राहम ने इसका वो किया और किससे किए प्रयोग? अपना चर्म पत्र से छानकर, समझ गए कि नहीं समझ गए? चर्म पत्र से छानकर। तो 3 कैटेगरी में विलियन को डिवाइड किए। पहला क्या है? क्रिस्टलाव विलियन। पहला विलियन क्या इनका था? क्रिस्टलाव विलियन को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन में क्या किए? जब छाने तो क्या हुआ? विलायक, ध्यान दो बेटा, विलायक व विलेय दोनों छन जाते हैं। विलायक और विलेय दोनों छन जाते हैं। जब इनको छाना गया तो क्या पता चला कि दोनों फिल्टर हो गए। विलायक भी छन के नीचे चला गया और विलेय भी छन के नीचे चला गया। तो ऐसे विलयनों को ये क्रिस्टलाव नाम दिए। दूसरा विलियन क्या रखे? कोलाइडी विलियन। दूसरे विलियन को कोलाइडी विलियन नाम दिए। और कोलाइडी विलियन की कहानी क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। जब इनको छाने तो न विलेय पदार्थ छना और न विलायक छना, दोनों फिल्टर पेपर पर टंग गए। तो क्या कहें? विलायक व विलेय दोनों नहीं छने, यानी न विलायक छना न विलेय छना, दोनों ऊपर टंग गए। तीसरा कैटेगरी क्या पाए? निलंबन अवस्था। तीसरे में क्या आया? निलंबन अवस्था। यहां देखो तो, निलंबन अवस्था, इसको क्या कहते हैं? सस्पेंडेड स्टेज या फॉर्म।
सस्पेंडेड फार्म में क्या कहानी थी जरा देखो तो। सस्पेंडेड वाले को जब छाना गया तो विलायक को छन गया, अब विलेय बेचारा ऊपर है टंग गया फिल्टर पर, तो क्या कहे विलेय नहीं छना, विलेय नहीं छना और विलायक छन गया, विलायक छन गया, विलेय नहीं छना और विलायक छन गया। बाद में ये पता चला, वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये बंटवारा तो मान लो ग्राहम के द्वारा किया गया, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा है। कारण क्या है कि एक ही पदार्थ एक विलायक में अगर क्रिस्टलॉइड विलयन बनाता है तो दूसरे विलायक में कोलाइडी विलयन बना लेता है। तो ये हुआ कि इनको डिवाइड करने का कुछ और तरीका होना चाहिए, है कि नहीं। उदाहरण देखो यहां क्या कहे, यहां देखो उदाहरण में ये लिए कि यहां देखो सल्फर है, और है सल्फर। सल्फर क्या करता है बेटा, सल्फर जो है जल में कोलाइडी विलयन बनाता है, जल में कोलाइडी विलयन, जल में कोलाइडी विलयन, और अल्कोहल में क्रिस्टलाव विलयन बनाता है, क्रिस्टलाव विलयन बनाता है, क्रिस्टलाव विलयन बनाता है। तो आप जरा बताओ, एक ही पदार्थ अलग अलग विलायक ने अलग अलग प्रकार का विलयन बनाया, तो बाद में ये हुआ कि अब इनकी व्याख्या जो है विलेय और विलायक के कणों के आकार के आधार पर किया जाए। तो विलायक और विलेय के कणों के आकार पर जब अध्ययन किए तो क्या पाए, जरा यहां ध्यान दो। ये तीनों प्रकार के विलयनों में, तीनों प्रकार के विलयनों में यहां देखो पहला कौन है, पहला है क्रिस्टलाव, पहला कौन है क्रिस्टलाव, है ना, क्रिस्टलाव है। दूसरा कौन है कोलाइडी, दूसरा कौन है कोलाइडी, और तीसरी अवस्था क्या है निलंबन, तीसरी अवस्था कौन है निलंबन, ये निलंबन। आप जरा यहां ध्यान दो, इसमें विलायक के कण और विलेय के कण में जरा अंदर देखो, विलायक और ये क्या है विलेय है। जब इनका अध्ययन किया गया तो क्या पाया गया, विलायक के कणों के व्यास 10 के घाते -7 से 10 के घाते -8 सेंटीमीटर के बीच, और विलेय के कणों के व्यास भी लगभग इतने होते थे। ये जाने, इसीलिए ये कहलाते हैं समांगी। क्यों, क्योंकि दोनों की साइज क्या होती है लगभग बराबर होती है, और ये छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं। इनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता और फिल्टर से दोनों छन जाते हैं। लेकिन यहां जब बात करेंगे तो विलायक के कणों के व्यास तो वही है, विलायक के कणों के व्यास वही हैं, लेकिन विलेय के कणों के व्यास थोड़े बड़े हो जाते हैं। कितना हो जाता है 10 घाते -6 से 10 घाते -7 सेंटीमीटर के बीच। जब यहां बात करते हैं कि यहां भी विलायक के कण की साइज तो वही है, विलायक के कण की साइज वही है, लेकिन विलेय के कण की साइज और बड़ी हो जाती है। ये देखो और बड़ी हो जाती है। तो आप जरा देखो, विलायक के कणों की साइज तो सेम है, बट ये विलेय के कणों की साइज बढ़ रही है, इनमें अंतर है। देखो ना, ऋणात्मक घात जितने कम होती है क्वांटिटी उतने बड़ी होती है, पक्का ध्यान दो।
जितने ऋण घात कम होगी उतने जो है क्वांटिटी बड़ी होती है। यानी विलेय के कण जो है, विलायक के कण समान साइज के हैं, लेकिन विलेय के कणों को यहां देखो, ये मान लो विलेय के कण हैं। किसके कण हैं? विलेय के हैं। ये छोटी साइज के हैं। और क्रिस्टला इसमें देखेंगे कोलाइडी में विलेय के कणों की साइज थोड़ी और बड़ी हो जाती है। यहां देखो ये विलेय के कण हैं, विलेय के कण हैं। और यहां पर देखो इनकी साइज और बड़ी हो गई, इनकी साइज और बड़ी हो गई। तो आप जरा ध्यान दो, क्या दिख रहा है कि कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों की अवस्था क्या है? साइज क्रिस्टलाभ से बड़ा है और निलंबन से छोटा है, निलंबन से छोटा है। तो आप यहां जरा ध्यान दो, अगर कोलाइडी दोनों के बीच में है तो इनको जोड़ करके भी कोलाइडी बनाया जा सकता है और इनको तोड़ करके भी कोलाइडी अवस्था में लाया जा सकता है। तो ये जो है कणों के आधार पर व्याख्या की गई कि कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों के आकार और विलायक के कणों के आकार में अंतर होता है। क्लियर? और इसमें जो है विलेय के कणों के आकार क्या होते हैं? बड़े होते हैं। क्लियर? इनमें बेटा दो प्रावस्था है, दो प्रावस्था है। दो प्रावस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन की व्याख्या किया गया है। लेकिन आपको तो ये पता चल गया कि कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों के आकार साइज क्रिस्टलाभ से बड़ा होता है और निलंबन से छोटा होता है। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बेटा, कोलाइडी विलयन की दो प्रावस्थाएं होती हैं। देखो जहां विलेय और विलायक शब्द हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन का जब हम परिभाषा देंगे तो वहां ये शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है। वहां शब्द प्रयोग किया जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ध्यान दो बेटा, परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है? जिसका विलेय, जो विलेय है, जिसका कोलाइडी विलयन बन रहा है, वो परिक्षिप्त प्रावस्था है। और जिसमें बनाया जा रहा है, जिसमें कोलाइडी विलयन बनाया जा रहा है, वो क्या है? वो परिक्षेपण माध्यम है। तो क्या कहेंगे? कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं, प्रावस्थाएं, कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं। यहां देखो पहला कौन है? पहला है परिक्षिप्त, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था। ये क्या है? जिसका, जिसका कोलाइडी विलयन, जिसका कोलाइडी विलयन बनाते हैं, जिसका कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और दूसरा क्या है? परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। क्लियर? क्या है? जिस माध्यम में, जिस माध्यम में कोलाइडी विलयन बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है, जिस माध्यम में कोलाइडी विलयन बनता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं?
परिक्षेपण माध्यम। राइट। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। यहां देखो, पहला वर्षा का गंदा जल। गंदा जल, देखो बेटा, जो नदी में पानी, जो मटमैला पानी फ्लो होता है वो भी कोलाइडी अवस्था में होता है। तो इनका जरा देखो, पहला इनका परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है? परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? धूल व मिट्टी, धूल व मिट्टी के कण, धूल व मिट्टी के कण। और इसमें जरा देखो, परिक्षेपण माध्यम क्या है? परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम कौन है? जल। परिक्षेपण माध्यम कौन है? जल। दूसरा जो है कोलाइडी विलयन क्या है? धुआं। धुआं जो है, काला काला जो धुआं निकलता है, इसमें कौन कौन है? जरा देखो तो, धुआं में परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, इसमें क्या है? कार्बन के कण। जो कार्बन के कण जो काले काले आपको दिखाई देते हैं, वो कार्बन के कण होते हैं, वो परिक्षिप्त प्रावस्था है। परिक्षिप्त प्रावस्था है। और दूसरा इसमें देखो, परिक्षेपण माध्यम कौन है? परिक्षेपण माध्यम, इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या है? वायु। परिक्षेपण माध्यम क्या है? वायु। क्लियर? तो ये दो माध्यम है। अब इस दोनों माध्यम के अनुसार जरा परिभाषा देख लो। इनकी परिभाषा क्या होगी? कोलाइडी विलयन की परिभाषा। यहां देखो, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन को अंग्रेजी में कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। यहां देखो, ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिसमें परिक्षिप्त, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के व्यास, कणों के व्यास 10 के घाते -6 से 10 के घाते -7 सेंटीमीटर के बीच तथा परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम के कणों के व्यास, परिक्षेपण माध्यम के कणों के व्यास 10 के घाते -7 से 10 के घाते -8 सेंटीमीटर के बीच होता है, होता है। कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी अवस्था कहलाता है, कोलाइडी अवस्था कहलाता है। राइट। तो ये क्या है? कोलाइडी विलयन की आधुनिक परिभाषा है, जो कणों के व्यास के आधार पर दिया गया है। तो आज हम लोगों की चर्चा किस पर हुई कि कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं क्या होती हैं, कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं क्या होती हैं।
और कोलाइडी विलयन की प्रावस्था के आधार पर कैसे परिभाषा दी गई है। ग्राहम कैसे विलयनों को वर्गीकृत किए थे, फिर कणों की साइज के आधार पर कैसे उसको वर्गीकृत किया गया है। आज चर्चा हम लोगों की इन बिंदुओं पर चली है। अगर आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है तो आप खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। देखिए, फिर आप लोगों को मैं एडवाइस दे रहा हूं कि इस वीडियो को 2 बार देख करके इसको खूब समझिए और तीसरी बार में इसका नोट तैयार करिए। थैंक यू, धन्यवाद।